भारत का इमरान, ये प्रोग्राम यकीनी तौर पर आज बहुत तारीखी हो रहा है, लेकिन बंधन कल्चरल फाउंडेशन के जिम्मेदारों से एक बात कहना चाहता हूं। आपने यौम पैदाइश मनाया है हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा चहीते शायर और सबसे ज्यादा चहीते यूथ आइकन का, तो ये ऑडिटोरियम आज छोटा पड़ गया है। अगली बार के लिए आज से इरादा करके यहां से जाइएगा कि अगली बार जब इमरान प्रतापगढ़ी साहब का यौम पैदाइश आप मनाएं तो कम से कम तालकटोरा इंडोर स्टेडियम होना चाहिए, इससे कम में कोई बात बनने वाली नहीं है। जो बात मैं कह रहा हूं आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? अगर रखते हैं तो तालियां बजा के बताइए कि अगला यौम पैदाइश कम से कम तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में होना चाहिए। और मुझे बंधन कल्चरल फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने इशारा करके यह कहा है कि आप इसका ऐलान कर सकते हैं कि अगली 6 अगस्त 2026 को हम लोग तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में इंशाअल्लाह यौम पैदाइश मनाएंगे जनाब इमरान प्रतापगढ़ी। बहुत बढ़िया। अब हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। चलिए, ये तो मैंने भाई का हुक्म पूरा किया और अब मैं चंद शेर पढ़ने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। वैसे तो मैं अपना काम वहीं से कर रहा था जो मुझे सौंपा गया था, लेकिन चंद शेर अगर आप मेरे भी सुन लेंगे तो मैं भी अपने फर्ज की अदायगी करूंगा। 2-3 शेर पढ़ने की इजाजत दे दें तो मैं पढ़ लूं इंशाल्लाह। 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपके करीब जरा सा पहुंचता हूं कि कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अमीरे शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। चंद शेर ये भी सुन लें कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। अब शेर सुने कि निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती। सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। और इस शेर पर आप सब शरीक होंगे, मुझे यकीन है कि तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है। तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है। तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है, वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। हम ही हैं मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। हम ही हैं मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हम ही हैं मीर के वारिस ये कौन मानेगा, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। और 4 मिसरे ये भी सुन लें कि यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं।
ये चार मिसरे भी सुन लें कि धड़कन पे भरोसा है, न सांसों पे यकीन है, सर पर है फलक इसलिए पैरों में जमी है, हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहतात, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहतात, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। और आखिर में एक मतला, दो शेर और आपकी जहमतें तमाम। मतला हाजिर करता हूं कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अब शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। और ये शेर और सुने कि उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और अब आखिरी शेर और आपकी जहमतें तमाम। इस शेर की तमहीद में सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि जब आपका सफर शुरू होता है तो बहुत सारे लोग आपके बारे में अलग अलग राय बनाकर आपसे अपनी अपनी मसलहत पसंदी की नई नई रास्ते खोलते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब इस बात को जानते हैं। हम लोगों का मुशायरों का एक लंबा साथ है और उसके बाद अब जब ये ऐवान सियासत में है तो यहां भी। लेकिन मुझे मालूम है कि इमरान साहब ने मेरे पॉडकास्ट में एक बात कही थी कि ऐवान सियासत में शायद उतनी सियासत नहीं है जितनी मुशायरे की डाइस पर सियासत है। ये कर्ब इनके दिल में क्यों आया था वो मैं पेश करता हूं। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। अब शेर सुने कि जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। बहुत शुक्रिया। अब हजरात गिरामी आपकी जहमतें तमाम। चाय के इस चाय ने वाकई बहुत सारे मामले बिगाड़े हुए हैं। तो एक ये चूंकि मजा लीजिए और बाकी फिर ये शेर सुन लीजिए। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए। बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है वक्त की जो कमी है उसका मुझे अंदाजा है। अब मेरे पास दो नाम हैं, सदर अली वकार का और साहिब जश्न जनाब इमरान प्रतापगढ़ी का। मैं चाहता ये हूं कि चूंकि इमरान साहब को आप खूब जी लगा के अच्छे से सुने, कोई उसमें बीच में कहीं कोई मामला ना हो,